देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो वन क्लास वन चैनल की नई योजना का ऐलान कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, यानी हर क्लास के लिए अपना अलग एक चैनल होगा। वित्त मंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले 1 साल तक किसी MSME यानी छोटी कंपनियों को दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दिवालिया कानून में न्यूनतम सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है और अब सरकार 1 साल तक किसी कंपनी को दिवालिया घोषित नहीं करेगी। तो यह भी एक बड़ा अहम और बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। आज इसका भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐलान किया गया है। और अब आपको तीसरा बड़ा ऐलान बता दें जो आज केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सैंक्शन किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा और टेस्टिंग और लैब किट के लिए 550 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया गया है और मनरेगा के लिए अलग से 40,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं बजट में। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार कर रही है और मजदूरों को ट्रेनों में खाना भी दिया जा रहा है। 20 करोड़ जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500 रुपए भेजे गए और 6 करोड़ 81 लाख जो रसोई गैस धारक हैं उन्हें मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया है। तो इन तमाम योजनाओं का ऐलान जो है वो आज किया गया है और बड़ी बात, ऑनलाइन शिक्षा पर खासा जोर है केंद्र सरकार का और क्लास 1 से लेकर 12 तक 12 नए चैनलों की शुरुआत की गई है। वन क्लास वन चैनल इस योजना को नाम दिया गया है। तो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमे का ऐलान किया गया है। टेस्टिंग और लैब किट के लिए 550 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। ऑनलाइन शिक्षा पर खासा जोर नजर आया आज वित्त मंत्रालय के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की योजना का ऐलान किया गया है जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। 20 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। 500 रुपए दिए गए हैं। महिलाओं के जनधन खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। 8.91 करोड़ किसानों के खाते में पैसे डाले गए हैं। देखिए तकरीबन 9 करोड़ किसान हैं जिनके खातों में पैसे डाले गए, उसकी जानकारी दी गई। इन खातों में 10,025 करोड़ रुपए कुल भेजे गए। 12 लाख से ज्यादा EPF धारकों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की गई। इसके अलावा मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है क्योंकि मनरेगा के जरिए ही जो मजदूर हैं उनको काम मिलता है और इस वक्त उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि पूरे देश में हम देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों को 4,113 करोड़ रुपए भी दिए गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।